अपना पैसा लगाया है तो जाकर सरकार गौसे आजम का जिक्र अपनी बस्ती में कराया है। हमने बहुत पैसा लगाया है, बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मेहनतों के साथ चंदा लिया है, उसके बाद जाकर जश्न गौसुल वरा का इनेकाद फरमाया है। ओ लोगों सुनो तो सही, मैं आपको बता देना ये चाहूंगा, हरगिज ये कहने की जुर्रत ना करना कि ये मेरी दम पर जश्न गौसुल वरा हो रहा है, ये मेरी दम पर जश्न गौसुल वरा का प्रोग्राम हो रहा है। नाना साहब मेहनतें तो आपने की है, मगर मैं आपको बताऊं मेरा गौस बगदाद से क्या फरमाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कोई उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता है जब तक मैं ना चाहूं, मेरा जिक्र उस वक्त तक नहीं कर सकता है जब तक मैं ना चाहूं। और तेरा के गयूर मुसलमानों, मेरे आका गौसे आजम का आज इशारा आपकी बस्ती की तरफ है। गोया मेरे गौसे आजम ने अपनी मज़ारे पाक से इशारा फरमाया, ओ तेरा के लोगों सुनो, आज तुम नहीं बल्कि मैं तुमसे अपना जिक्र कराऊंगा, अपना जिक्र सुनाऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत। नाना मेरे भाई अभी वक्त है, तशरीफ रखिएगा, बैठ जाइएगा, वरना सरकार गौसे आजम का जलाल आप नहीं जानते हैं। इसी तरीके से महफिल हो रही थी, आका सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे, उसी गौसे आजम की महफिल पाक है। एक चील आसमान में उड़ रही थी, मेरे आका गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे, अपनी जुबान से आवाज निकाल रही थी, बार बार लोग आसमान की तरफ चील को देख रहे थे। मेरे आका गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, जुबान गौस से निकलता है, ओ परिंदे तू मर क्यों नहीं जाता है, ओ परिंदे मुर्दा क्यों नहीं हो जाता है। कुछ ही लम्हा में नीचे मुर्दा होकर आ गया है। ओ लोगों उसी को उसकी महफिल में आए हो, जब लोग महफिल पाक से खत्म होकर जाने लगे, मेरे आका गौसे आजम गुजर रहे थे, आका गौसे आजम गुजर रहे थे, लोग उस चील को बचाकर निकल रहे थे। आका गौस ने फरमाया है ये क्या है, लोगों ने फरमाया है सजरा हुजूर ये चील है, ये परिंदा है, मुर्दा हो गया है। मेरे आका गौसे आजम ने इरशाद फरमाया है अब जा आसमान में उड़ने लग, अब जमीन पर रहने का वक्त नहीं है, अब तेरे उड़ने का वक्त है। और लोगों सुनो तो सही, गौसे आजम की महफिल में आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गौस हमसे नाराज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मेरे गौसे आजम की महफिल में आने वालों, ऐसा काम ना कि वक्त है मेरे भाई, जगह मिले तो बैठ जाओ। और साहब आज हमने सरकार गौसे आजम सिर्फ हमने कितना आज बस हम 11वीं आती है तो लंगर पर लंगर हम लुटाते हैं, नियाज पर नियाज हम कराते हैं, फातिहा पर फातिहा हम कराते हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर कभी हमने ये नहीं सोचा है कि हम सरकार गौसे आजम के जश्न की महफिल कराते हैं, सरकार गौसे आजम के नाम की बिरयानी पकाते हैं, लंगर पर लंगर लुटा देते हैं, बिरयानी पर बिरयानी के लंगर चलते हैं। मगर साहब हम सिर्फ बिरयानी खाने के मुसलमान हो गए हैं, हम नाम के कादरी हो गए हैं, हमारे दिल के अंदर सच्ची अकीदत गौसे आजम सरकार से नहीं है। आओ मैं आपको बताऊं, इस महफिल पाक में आने वालों मुझे ये तो बताओ, गौसे आजम सरकार की महफिल में आए हो, कितने नमाज़े इशा को पढ़कर आए हो, कितने नमाज़े मगरिब को अदा करके आए हो। ना ना अक्सर यही निकलेंगे जिन्होंने नमाज़े मगरिब को भी छोड़ा है, जिन्होंने नमाज़े इशा को भी छोड़ा है। आओ सरकार गौसे आजम की महफिल में आने वालों सुनो तो सही, मेरे आका गौस की शान क्या है। मेरे आका गौसे आजम तो वो है कि 40 साल तक इशा के वुजू से नमाज फजर को पढ़ते रहे हैं, 40 साल तक इशा के नमाज के लिए जो वुजू फरमाया करते थे, उसी से नमाज इशा उसी से नमाज फजर भी पढ़ा करते थे। ये वो गौसे आजम सरकार है जिन्होंने कई साल तक लगातार एक जो है कुरान रोजाना नमाज इशा से लेकर फजर तक पढ़ दिया करते थे, रात में इबादत किया करते थे, नमाज कुरान पढ़ा करते थे, रोजाना एक कुरान खत्म कर दिया करते थे। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, मौला की मशीयत आवाज देती है, अब्दुल कादिर इतनी इबादत करते हो, कुरान की तिलावत करते हो, मुझे अपना महबूब मेरे महबूब बंदा बनना चाहते हो, मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो। हाँ परवरदिगारे आलम तेरा महबूब बंदा बनना चाहता हो, तेरा कुर्ब इख्तियार करना चाहता हो, मौला वह तेरा तुझे अपनाना चाहता हो। परवरदिगारे आलम की मशीयत जवाब देती है, अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है, मांग अता किया जाएगा, बता क्या चाहता है उसको दिया जाएगा। मेरे सरकार गौसे आजम
आजम ने ये नहीं फरमाया परवरदिगार आलम मालो दौलत की जरूरत है, मौला सोने चांदी की जरूरत है, मौला चाओ हशमत की जरूरत है, मौला हुकूमत की जरूरत है। ना मेरे आका गौस ने नहीं फरमाया है, बल्कि फरमाया क्या है, ऐ परवरदिगार आलम मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए है। अगर मेरे आका गौस इरशादा कर दिए होते और अर्ज किए होते ऐ परवरदिगार आलम मालो दौलत की जरूरत है, मालो दौलत अता किया जाता, सोना चांदी का सवाल करते, सोना चांदी दिया जाता, चाओ हशमत का सवाल होता, चाओ हशमत को अता किया जाता, हुकूमत का सवाल होता, मौला की बारगाह से हुकूमत अता की जाती। मगर मैं तो ये कहता हूँ अरे वो दुनिया की हुकूमत होती है जो लोगों को अता होती है, मगर मेरे गौस को अरे आज भी वो हुकूमत मिली है कि अपनी मज़ार पाक के अंदर सदियों से है और लोगों के सीनों पर आज भी हुकूमत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ये दुनिया की हुकूमत 5 साल 10 साल चला करती है, मगर मेरे गौस की हुकूमत देखो आज भी बगदाद के अंदर अपनी मज़ार पाक पर है और मज़ार पाक के अंदर है, आज भी लोगों के सीनों पर हुकूमत है। ओ कैब करके बहुत तेरा के गयूर मुसलमानों बताओ सीने पे हाथ रखकर सरकार गौसे आज़म की हुकूमत है या नहीं? है बेशक बेशक। अबे नहीं है तो फिर अब उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं यार? हुकूमत है गौसे आज़म हुकूमत है और इसीलिए तो हम उनके गुलाम उनका जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान इस्लाम बहुत अच्छा माशा। आज हमारा हाल क्या है? नमाजों को छोड़ रहे हैं, अपने आप को गुलाम गौसे आजम कह रहे हैं, आशिक गौसे आजम कह रहे हैं। ना ना मेरे भाई, मेरे आका गौसे आजम है, अगर हुकूमत मांगते तो अता की जाती, मगर मेरे आका गौसे आजम को तो अल्लाह ने वो हुकूमत अता की है जो किसी को अता ना की है। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, बताओ अब्दुल कादिर क्या चाहते हो? हुकूमत मांगो अता की जाएगी, चाहे हशर मांगो अता किया जाएगा, दौलत मांगो दी जाएगी। मगर मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो दीजिएगा, इरशाद फरमाते परवरदिगार आलम मालो दौलत की जरूरत नहीं है, सोने चांदी की जरूरत नहीं है, रुपया पैसे की जरूरत नहीं है, चाहो हशमत की जरूरत नहीं है। और अब्दुल कादिर फिर मांग क्या मांगता है? मेरे आका गौस फरमाते हैं, मौला मैं ये मांगता हूँ कि मेरे सिलसिले में जो भी क़यामत तक दाखिल हो, मेरे सिलसिले में जो भी क़यामत तक दाखिल हो, जो भी अपने आप को कादरी कहलाए, मौला जो भी मेरा गुलाम हो, मैं ये चाहता हूँ कि आगे आगे जन्नत में मैं जाऊं, पीछे पीछे मेरे गुलाम जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे वाहिदी दूल्हा, सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत। बहुत अच्छा भाई सुभान। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे आगे जन्नत पे चला जाऊँ, पीछे पीछे मेरे गुलाम चले जाए। एक रिवायत के अंदर आता है, आका गौसे आजम फरमाते हैं, मौला मैं ये चाहता हूँ क़यामत तक जितने मेरे सिलसिले में दाखिल हो, मौला उस वक्त तक उनको मौत ना देना, मौला उसी वक्त उनको मौत अता फरमाना, मौला उनका खात्मा बिल खैर फरमाना। रब की मशीयत जवाब देती है, अब्दुल कादिर मैं वादा करता हूँ तेरे गुलामों को अगर मैं मौत नसीब फरमाऊंगा तो ईमान की हालत में मौत अता फरमाऊंगा। ऐ लोगों सुनो तो सही, सिर्फ गौसे आजम की महफिलों में जो है सीरत को ना सुना करो, सीरत सुना करो तो अमल भी किया करो, करामत ना सुना करो, करामत सुना करो तो अमल भी किया करो। इसलिए कि मेरे आका गौस की सीरत ये है कि नमाजों को पढ़ा है तो गुलाम का हक ये बनता है वो भी नमाज। बेशक बेशक, वाह सुभान। अज़ीज़ान इस्लाम, सरकार गौसे आज़म की सीरत सुनो। आज हमारा हाल क्या हो गया है मेरे अजीज? आज हमको इल्म की जरूरत है। हमने सिर्फ कितना जाना कि सरकार गौसे आजम ने 12 साल डूबी ही कश्ती को किनारे लगा दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया है, मुर्गे की हड्डी पर हाथ रखा तो मुर्गा जिंदा हो गया है। आज जो इस तरीके की हमने करामतें सुनी है, क्या हमने सरकार गौसे आजम का इल्म के इल्मी मैदान भी देखा है कि मेरे आका गौसे आजम का इल्मी मैदान कितना वसी है? आओ मैं तुमको बताता हूँ मेरे आका गौसे आजम का इल्मी मैदान कितना वसी है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा मुहद्दिस, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा इमाम, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा मुफक्किर जिसको दुनिया अल्लामा इब्ने जौजी के नाम से जाना करती है,
है। पूछो इन उलमा से, अल्लामा जो इब्न जौजी को कौन नहीं जानता है, जिनकी लिखी हुई न जाने कितनी किताबें बड़े बड़े इदारों में पढ़ाई जाती हैं। अल्लामा इब्न जौजी, मुसलमानों सुनो तो सही, अपने शागिर्दों से एक दिन फरमाते हैं, अपने साथियों से फरमाते हैं, ओ लोगों किस अब्दुल कादिर की बात करते हो, किस गौसे आजम की बात करते हो, तुम उस अब्दुल कादिर की बात करते हो जिसको कुरान की तिलावत करना, जिसको कुरान की तफसीर नहीं आती है, जिसको कुरान का तर्जमा नहीं आता है, तुम उस अब्दुल कादिर की तारीफ करते हो, उस गौसे आजम के नाम जो हो, नाम का जो है माला जपते हो। और लोगों सुनो तो सही, अगर तफसीर पढ़ना है तो मुझसे पढ़ो, कुरान का तर्जमा सीखना है तो मुझसे सीखो, किस अब्दुल कादिर की बात करते हो। अल्लामा इब्न जौजी के साथियों में से एक ने कहा है, अल्लामा चलो चलते हैं, अब्दुल कादिर के पास चलते हैं, चलो उनका चलकर जो है एक जो है इम्तिहान लेते हैं, चलते हैं। जब अल्लामा इब्न जौजी अपने साथियों के साथ, शागिर्दों के साथ मेरे आका गौस की महफिल में आते हैं, आने के बाद हजारों का मजमा लगा हुआ है। और लोगों, मेरे आका गौस की महफिल में 70-70 हजार का मजमा हुआ करता था। हजार की तादाद में लोग आकर मेरे आका गौसे आजम की दरसगाह में लोग जो है इल्म हासिल करने के लिए आते थे, और कूफा से लोग हासिल करने के लिए इल्म आते थे, और दीगर मुल्क से लोग इल्म हासिल करने के लिए आते थे। मुसलमानों, वही बगदाद मोहल्ला है जहां महफिल लगी हुई है, मेरे आका गौसे आजम की बारगाह है। एक कारी कुरान की तिलावत फरमा रहा है। जब कारी कुरान की तिलावत फरमा रहा है, कुरान की तिलावत हो गई है, अल्लामा इब्न जौजी अपने साथियों के साथ तशरीफ फरमा है, वहीं पर कुरान कारी पढ़ता चला गया है, कारी कुरान को पढ़ता चला गया है। जब रुक जाता है कुरान पढ़कर, अब मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, लोगों अब मैं ये चाहता हूँ जो कारी साहब ने कुरान पढ़ा है ना, इस आयत की मैं तफसीर भी बयान फरमा दूं, सुभान अल्लाह, इस आयत की तफसीर भी बयान फरमा दूं। मेरे आका गौसे आजम ने उस आयत करीमा की तफसीर बयान फरमाई। एक तफसीर बयान फरमाई ना, तो अल्लामा इब्न जौजी के साथी ने कोनी अल्लामा इब्न जौजी को मारी है ना। बताओ अल्लामा साहब, क्या तुमको ये तफसीर मालूम है? अल्लामा साहब बोले, ये अब्दुल कादिर ने अगर बयान की तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो तफसीर मुझे भी मालूम है। दूसरी तफसीर सरकार गौसे आजम बयान करते हैं, अल्लामा इब्न जौजी कहते हैं, ये तफसीर तो मैं भी जानता हूँ। तीसरी तफसीर गौसे आजम बयान करते हैं, अल्लामा इब्न जौजी कहते हैं, ये तो तफसीर मुझे भी मालूम है, ये कौन सी बड़ी बात है। यहाँ तक कि 10 तफसीरें बयान की है, अल्लामा इब्न जौजी ने यही कहा है, ये तो मुझे भी मालूम है। यार तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा मेरे भाई, बहुत लंबा वक्त नहीं है जो बहुत लंबी तकरीर की जाए। जब 11 तफसीरें सरकार गौसे आजम ने बयान फरमाई है, ये तफसीर इस तरीके से भी हो सकती है, इस आयत की तफसीर इस एंगल से भी हो सकती है, इस तरीके से भी। 11 तफसीरें, कितनी मोहब्बत से बोलो, 11 तफसीरें एक आयत की बयान फरमाई। बयान फरमाने के बाद अब जब 11 पूरी हो गई ना, अल्लामा इब्न जौजी के साथी ने कोनी मार कर कहा है, बताओ अल्लामा साहब तुमको ये मालूम है? अल्लामा इब्न जौजी कहते हैं, हाँ ये 11 तो मुझे मालूम है। अब मेरे आका गौसे आजम ने जब 12वीं तफसीर फरमाई है, अल्लामा इब्न जौजी कहने लगे, अब मुझे 12वीं नहीं मालूम है, 13वीं पर पहुंचे हैं, अब मुझे 13वीं नहीं मालूम। गौसे आजम 4वीं पर पहुंचे, अल्लामा इब्न जौजी कहते हैं, मुझे 14वीं नहीं मालूम है, 20 पर पहुंच गए हैं। अल्लामा कहते हैं, मुझे 20वीं नहीं मालूम है, 30 पर आ गए हैं। अल्लामा जौजी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम है, 40 पर आ गए। अल्लामा इब्न जौजी कहते हैं, नाना मुझे नहीं मालूम है। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, अभी ये तो काल की बात है, अब मैं तुम्हें हाल की बात बताता हूँ। अरे भाई क्या बात, ये तो काल की बात है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं तुम्हें हाल की तरफ ले चलता हूँ मेरे अजीज। कितनी, जो पूरे बगदाद के अंदर ऐलान कर रहा था कि अब्दुल कादिर को कुछ नहीं आता है, गौसे आजम को कुरान की तफसीर नहीं आती है, गौसे आजम को कुरान का तर्जमा नहीं आता है। आज वही गौसे आजम सरकार है जो अल्लामा इब्न जौजी जो ये दावा कर रहे थे, सरकार गौसे आजम को कुछ नहीं मालूम। अल्लामा इब्न जौजी 11 पर रुक गए, मेरे आका गौसे आजम 40 पर पहुंच गए। 40 पर जब पहुंचे हैं, अल्लामा इब्न जौजी ने अपना इमामा उतारा है, सीने को चाक किया है, और ये कहने लगे, अब्दुल कादिर तफसीर की दुनिया में सब तेरे चेले हैं, और उनका अगर कोई बाप है तो वो गौसे आजम अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, माशा। तफसीर की दुनिया में अगर सबका कोई बाप है तो वो कौन है?
میرے آقا غوث اعظم کی ذات ہے. بس آخری بات مجھے اشارہ ہو چکا ہے. بس چلتے چلتے دیکھیے جو ہے مدرسہ غریب نواز کے محتمم اور مدرسہ غریب نواز کے ذمہ دار دیگر علماء بھی تشریف فرما ہے جو اپنے ادارے بھی چلاتے ہیں. بس آخری بات چلتے چلتے یہ کہنا چاہوں گا میرے عزیز اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے دو, دین کی تعلیم دو, قرآن کی تعلیم دو. آپ نہیں جانتے جس غوث کی محفل سجائی ہے اس نے بھی مدرسوں میں جا کر علم حاصل کیا ہے, اس نے بھی مدرسوں میں جا کر پڑھایا ہے. اور میرے جو ہے تیرا کے غیور سنی مسلمانوں, میرے آقا غوث اعظم کی بڑی عظیم ذات ہے. میں بتانا یہ چاہوں گا اور میری ماں بہنوں تم بھی جشن غوث الورا میں تشریف لائی ہو اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جب میرے آقا غوث اعظم کو والدہ آپ کی جو ہے مدرسے میں لے کر جاتی ہے, جب علی با پڑھایا گیا, بسم اللہ شروع کرایا گیا ہے, پڑھ لیا ہے, علی با پڑھایا گیا, نہ پڑھا, کہاں سے پڑھو گے, یہاں سے نہیں 18ویں پارے سے پڑھوں گا. بارہا آپ نے سنا ہوگا, بتانا یہ مقصد نہیں ہے, بتانا یہ مقصد ہے جب جو ہے کہاں سے پڑھ کر آئے ہو, ماں کی گود سے پڑھ کر آیا ہو. استاد نے کہا تھا بیٹا جہاں 17 پارے حفظ کیے تھے اسی مدرسے میں جا کر باقی بھی قرآن پڑھ لے. بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ کہاں سے پڑھا ہے, یہ کہاں ملا ہے. غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہے, ماں برتن دھوتی ہے قرآن پڑھتی ہے, جھاڑو لگاتی ہے قرآن جو پڑھتی ہے, گھر کا کام کرتی ہے قرآن پڑھتی ہے, آٹا گوندتی ہے قرآن پڑھتی ہے, روٹی پکاتی ہے قرآن پڑھتی ہے, کھانا بناتی ہے قرآن پڑھتی ہے. غوث اعظم قرآن سنتے ہیں. اور میری ماں اور بہنوں اس لیے میں آپ کو یہ آخری پیغام دینا چاہتا ہوں, شکم میں بیٹا تیرا ہوگا, بیٹا تیرا گود میں ہوگا, بیٹا تیرا کہلائے گا, اپنا لختے جگر باپ کا کہلائے گا, پوتا اپنے دادا کا کہلائے گا, نواسا نانا کا کہلائے گا. اس لیے کہ بیٹا میری ماں تیرا ہوگا. اور جو بھائی بیٹا جو تو نے قرآن سنا کر اس کو سنایا تھا, لوریاں دے کے سنایا تھا, نبی کی نعت پر پڑھ کر سنایا تھا, بیٹا تیرا ہوگا, بیٹا باپ کا ہوگا, پوتا دادا کا ہوگا, نواسا نانا کا ہوگا, غلام غوث اعظم کا ہوگا.